ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवा मूर्तया शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठिता पतित पावन चरित्राय नारनाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिता भावलस्या भाव प्रदायिनी नमामि तस्य गुरु माधवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मेरे साथ सब लोग बोलिए हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछूंगी कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। सिर्फ घर गृहस्थी संभालना, खाना पीना, बच्चे संभालना, क्या यही सिर्फ मनुष्य जीवन का उद्देश्य है? ये तो एक पशु भी करते हैं, एक पशु भी खाते हैं, सोते हैं, बच्चे जन्म देते हैं। तो ये क्या हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है? नहीं है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है हम अगर अपना कल्याण चाहते हैं, हम अगर अपना उद्धार चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? भगवान का नाम, हरि नाम। कहा जाता है कि हरि से भी बड़े है हरि का नाम। तो इसलिए आप लोग चाहे कुछ भी करें, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, घर गृहस्थी संभाल रहे हो, सबके बीच में आपको भगवान का नाम लेना है। सिर्फ मुंह से नहीं, माला से। आप जब माला से जाप करते रहोगे भगवान के नाम का, तब आपको पता होगा कि आज मैंने एक माला करा। फिर दूसरे दिन आपको क्या होगा ना, मन होगा कि आज मैं और एक माला करूं। ऐसे करते करते आप देखना जब माला स्टार्ट करोगे ना तो 3-4 माला आपकी ऐसी ही होती रहेगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो भगवान का नाम ऐसा है कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई गलत खान पीन भी है, जैसे मैं एक्चुअली बंगाल से हूँ, तो अभी राधा रानी की विशेष कृपा हुई तो मुझे श्रीधाम वृंदावन में वास मिला। तो जब मैं बंगाल में थी, पहले मैं जॉब करती थी, मैं एयर हॉस्टेस थी, फ़्लाइट पे जॉब करती थी। मेरा भी जीवन ऐसा ही था, खाना पीना, सोना, मौज मस्ती करना, घूमना, अपने जॉब करना। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे पता लगा, पहली बार जब मैं वृंदावन गई तो 2 दिन के लिए गई थी बस में, और जिस दिन मैं वापस लौट रही थी उस दिन राधा अष्टमी था। तो राधा अष्टमी के दिन हमने वृंदावन में 2 दिन हम थे, पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए थे, परिवार के साथ। तो हमने वहाँ पे वृंदावन में जब प्रसाद पाया, हमारे जो गुरुजी के मठ में ही रुके थे हम, श्री रूप सनातन गौरव मठ। जब मैं पहली बार वृंदावन गई और पहली बार उसी मठ में रुकी, तब हमने वहाँ पे प्रसाद पाया। महाप्रसाद का एक अलग चमत्कार होता है। जब हम प्रसाद पाते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, जो गलत ईर्ष्या, जो भी चीज़ होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और हम भगवान के मार्ग पे चलने लगते हैं। तो यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जब मैं वहाँ गई और उसके बाद 2 दिन मैंने वृंदावन में रुकी, फिर वहाँ पे महाप्रसाद पाया, कीर्तन सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा कीर्तन सुन के, इतना अच्छा लगा। मैंने पहले भी कीर्तन सुना था, लेकिन वृंदावन का कीर्तन का जो अद्भुत स्वर है वो बिल्कुल अलग है। तो मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने कथा सुना, क्योंकि अगर वृंदावन हम जाते, हम किसी होटल में रुकते, किसी गेस्ट हाउस में रुकते, तो वो वाली फीलिंग हमको नहीं मिलती है जो मंदिर में मिलती है। क्योंकि मंदिर में सुबह उठते सब मंगल आरती करते,
3:30 बजे सब ब्रह्मचारी उठ जाते थे, 4 बजे मंगल आरती होते थे तो हम मंगल आरती दर्शन करते थे, परमेश्वरी प्रभु जी कथा करते थे तो हम कथा श्रवण करते थे, फिर कीर्तन होता था तो हम कीर्तन सुनते थे। तो वो जो 4 बजे से लगातार भगवान की कथा कीर्तन चल रही है वो आपको गेस्ट हाउस या होटल में नहीं मिलेंगे। तो यही से शुरू हुई मेरी धीरे धीरे भक्ति में मेरी जर्नी, मैं यही से आगे बढ़ती गई। फिर जब 2 दिन मैं वृंदावन रुक के घर गई तो वृंदावन में जब मैं रुकी थी तब मुझे पता लगा था कि एकादशी करनी बहुत ज़रूरी है। ये एकादशी ऐसा एक व्रत है, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकमात्र एकादशी ही है। तो कोई भी व्रत अगर नहीं करेंगे, कभी आपने सुना है कि आप शिव जी का व्रत नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा? आपने नहीं सुना होगा। आप माँ काली की पूजा करती है तो माँ काली का व्रत नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप एकादशी नहीं करेंगे ना तो आपको पाप लगेगा। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या आदि का पाप लगता है। इसलिए ये संस्कार मुझे वृंदावन जाके ही मुझे मिले। तब मैं जब घर वापस लौट के आई, आपको पता होगा हमारे बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांस, मछली, अंडा ये सब खाते हैं। मछली तो बंगाल में खाएंगे ही लोग। तो ऐसा था। तो मैं भी ऐसे ही परिवार से हूँ। मेरे दादाजी भी बहुत प्रतिष्ठा, मतलब बहुत नामी दामी मतलब लोग थे, मतलब पॉलिटिशियन थे। तो हमारे घर पे ना ये सब चीज़ें चलती थी। पर जब मैं वृंदावन से वापस घर आई तो जब मैंने पहली बार मैंने सुना कि नहीं एकादशी करनी चाहिए, तो पहली बार जब मैंने एकादशी का व्रत किया तो उसके बाद मेरे मन से ना एकदम वो सब खाने पीने की इच्छा ही चली गई। एकदम मन ही नहीं किया कि मैं उसके बाद ये सब चीज़ें खाऊं, या फिर मुझे मतलब जो चीज़ें पहले पसंद होती थी, अच्छी लगती थी, एकदम इच्छा ही मेरी मर गई। क्योंकि मैं सोचने लगी अगर हमारी एक उंगली कट जाए तो हमको कितना दर्द होता है। जब उस पशु का गला कटता है, जब उस पशु का रक्त बहता है, जब उसके आंखों से आंसू निकलती है, तब उस पशु को कितना कष्ट होता होगा। जब ये चीज़, ये चिंता, ये फीलिंग मेरे अंदर आई, तब मैं समझी कि मैं कहाँ थी, मैं कौन सी जगह पे थी, मतलब मैं क्या सोचती थी अभी तक। तब मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, काश भगवान मुझे और बचपन में ही मुझे ये चिंता दे देते, ये सोच दे देते, तो मैं बचपन से ही भगवान की भक्ति कर रही होती। लेकिन होता है, बोलते हैं ना कि समय से पहले कुछ नहीं होता। भगवान जब कृपा करते हैं तभी सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुई। तो जैसे मैंने एकादशी, पहला एकादशी मैंने किया, उसके बाद मैं तुलसी में जल देने लगी, उसके बाद नाला जाप करने लगी, तो धीरे 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 मैं भक्ति मार्ग में आ गई। तो ऐसी राधा रानी की कृपा हुई कि मैं बंगाल से सीधा वृंदावन धाम आ गई। तो ऐसे ही आप लोगों को भी जाप करना है, भगवान का नाम करना है, क्योंकि भगवान के नाम में जो शक्ति है ना वो किसी चीज़ में नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी माताएं ना सोना का पहनती है, गले में बनाती है, पैसे रखती है अलग से, उसको लेके कभी जाके सोने का मंगलसूत्र से तो सुहाग की निशानी है, वो अलग चीज़ है, सोने की हार, सोने की चेन ऐसे पहनते। लेकिन कहते हैं ना कि सोना पहनोगे, हीरा पहनोगे, चोरों की नज़र होगी आप पे, लेकिन अगर तुलसी माला पहनोगे ना तो माखन चोर की नज़र होगी आप पे। तो इसीलिए हम तो बोलते हैं भगवान माखन चोर है, लेकिन हम क्या है, हम तो उससे भी बड़े चोर हैं। कैसे? हम दाल, चावल, आटा, गेहूँ आदि ये सब जो हम खाते हैं, ये सब क्या है? ये सब तो प्रकृति है ना। और ये सब किसने बनाया? सृष्टि किसकी है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि किया है। तो उन्हीं का सृष्टि किया हुआ चीज़ हम उन्हीं को जब अर्पण नहीं करके खाते हैं ना, तो हम वो पाप खाते हैं। तो इसलिए उन्हीं का सृष्टि किया हुआ चीज़ हम उनको अर्पण करके ही, उनको भोग लगा के ही हमको उनका महाप्रसाद पाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सारी सृष्टि की हुई है। तो चोर कौन हुआ? हम नहीं हुए। तो इसीलिए आप लोग जितने भी, जो भी माताएं हैं, आज से धीरे धीरे जाप करना शुरू कीजिए और मन में ठान लीजिए कि मुझे भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। अब गृहस्थी संभाल रहे हो, अच्छी बात है, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन अपना कल्याण तो कल्याण करना है तो भगवान का नाम जप करना ही पड़ेगा। तो इसी में हमारा कल्याण है।
और भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान के प्रति प्रेम। अब बताओ कौन कौन भगवान से प्रेम करते हैं? सब करते हैं? अच्छा, सब अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो बोला जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण से संसार के लोग बहुत कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जिसकी संतान नहीं है वो बोलते भगवान हमको संतान दे दो। जिसकी जॉब नहीं है बोलते भगवान मेरा बेटा को जॉब लगवा दो, हम आपके लिए इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे। कोई बोलते भगवान मेरा पति तबीयत ठीक नहीं, अस्वस्थ है, उनको ठीक कर दो। हम अपनी अपनी मनोकामना लेके भगवान के पास जाते। क्या ये भगवान से प्यार है, प्रेम है? आप लोग बताइए, है? भगवान के भक्त कोई होता है ना कि भगवान कृष्ण से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान के भक्त सिर्फ कृष्ण को ही मांगते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ भगवान से चाहते हैं। भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। इसलिए भगवान क्या बोलते, मेरे भक्तों के पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो मेरे भक्तों के पास नहीं है मैं उसको वो चीज़ ला कर देता हूँ। तो इसलिए हमको भगवान से कुछ नहीं मांगना। भगवान को नहीं पता है क्या हम कैसे परिस्थिति में है, हम क्या है। हमको भगवान के पास जाके नाम गोत्र लिखाना ज़रूरी है? नहीं है। हम तो उन्हीं की सृष्टि है, हम तो उन्हीं के हैं, हमको उनसे कुछ नहीं कहना। भगवान से हमको भगवान की भक्ति ही मांगनी है। और जब हम भक्ति करते हैं ना, भगवान से भगवान की भक्ति मांगते हैं ना, तो भगवान हमेशा हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और भक्तों की इच्छाएं क्या है? भगवान से प्रेम, भगवान से प्यार। एक बार एक कथा आती है। भगवान ने एक बार लीला रचाया था। भगवान ने लीला रचा के भगवान ने बोला कि मेरे सर में बहुत दर्द है, बहुत बीमार हो गए। भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए। तो भगवान ने अपने रानियों से कहा कि जो मुझे अपनी चरण की रज दे देगा, मेरे सर पे लगाऊंगा मैं, तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊं। लेकिन सभी रानियों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ने बोला नहीं नहीं, मुझे हम सभी को नरक नहीं जाना है, हमें नरक नहीं जाना, क्योंकि हम अपनी चरण की धूल भगवान के सर पे लगा देंगे तो हम तो नरक जाएंगे, हमको तो नरक जाना पड़ेगा, हम तो अपनी धूल नहीं दे सकते। तो भगवान ने नारद मुनि से कहा कि आप मेरे गोपियों के पास जाओ, मेरे गोपियों से कहो कि उनकी चरण की रज मुझे दे दें। तो जैसे नारद मुनि गोपियों के पास गए और गोपियों से कहा कि भगवान बहुत बीमार है, भगवान के सर में बहुत दर्द है। भगवान ने कहा अगर कोई उनको चरण की रज दे देगा तो भगवान स्वस्थ हो जाएंगे, मतलब ठीक हो जाएंगे। तो गोपी ने बिना सोचे समझे तुरंत अपनी रज दे दी। अगर हमको, गोपी का कहना, अगर हमको नरक जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन हमारे कृष्ण ठीक हो जाए, हमारे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। तो गोपी ने तुरंत अपनी चरणों की रज दे दी। और जैसे नारद मुनि भगवान के पास गए और भगवान ने उस चरण की रज को सर पे लगाया, अपने मस्तक पे लगाया, भगवान तुरंत ठीक हो गए। तो ये है गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति, गोपियों का भाव भगवान के प्रति। तो ये है भगवान के प्रति प्रेम। हम भगवान से चले जाते, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, लेकिन भगवान से भगवान को मांगिए। भगवान से संसारिक चीज़ मत मानिए, हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए। आप भगवान से भक्ति मांगेंगे ना, भगवान आपको सब देंगे। तो यही होते ही प्रेम। और भगवान से संबंध कौन बनाता है? भगवान से संबंध बनाते गुरु। गुरु कौन है? गुरु और भगवान क्या अलग है? नहीं, अलग नहीं है। गुरु तत्व में एक श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ही अर्था प्रकाशते महात्मना। इसका अर्थात क्या है आपको पता है? इसका अर्थात ये है कि हम भगवान के प्रति जो हमारा भाव है, भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है, अगर वही भाव और वही भक्ति हमारे गुरुदेव के प्रति हो जाए ना, तो शास्त्र के सारे ज्ञान, सभी ज्ञान हमारे अंदर स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। तो इसलिए गुरु भगवान से अलग नहीं है, गुरु स्वयं नारायण के रूप है।
तो अगर हमको भगवान की भक्ति करनी भी है तो हमको गुरु का शरण लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु के शरण में जाके आप अगर हरिनाम लोगे, भगवान का नाम करोगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। भवसागर को पार करवाने के लिए गुरु ही है। भगवान अगर रुष्ट हो जाए ना, तो गुरु भगवान से लड़कर हमको हमारा कल्याण करते हैं, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो हमारा कल्याण असंभव है। तो इसलिए हमको सदगुरु के पास जाना चाहिए, सदगुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, हरिनाम लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, हमारे भजन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं आता, जितना मुझे आता है गुरु वैष्णव की कृपा से, जितना मैंने सीखा है मैंने आप लोगों के सामने बोला है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखो कैसे कैसे भक्ति में आई, किसकी कृपा हुई ये इसने समझा, और हमें भी ऐसे ही भक्ति में आना चाहिए। मुझे खूब याद है, ये अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी और उस टाइम मैं भी उसी मंदिर में था, और मैं जानता था कि राधाष्टमी दिन ये हमारे साथ चावल लेने के लिए भी गई थी। माया माता जी के घर में जब चावल लेने गए रहा था, लेकिन वहाँ भी ये लोग गए थे, वहाँ भी मुझे याद है। उस टाइम भक्ति में नहीं थे ये लोग, लेकिन देखो ठाकुर जी की कैसे कृपा हुई। ठाकुर जी कृपा होती कैसे है, जब कोई भक्तों का संग प्राप्त करता है तभी भगवान कृपा भी कर देते हैं। और भक्ति करने का एक ही मात्र रास्ता यही है कि भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करो। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो भक्ति खूब नाम जप करते हैं, ऐसे लोग ही बैठे हुए यहाँ पर। ऐसे लोगों का यदि संग करोगे ना तो भगवान की कृपा तुरंत हो जाती है। एक गुरुजी थे भक्तिवंशिला बावन गोस्वामी महाराज जी थे, और वो एक बार हरिद्वार में रुके हुए थे। ये हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं। क्या नाम है, जोर से बोलो, भूल गए ना। वही देख रहा था, कुछ इधर देख रहे हैं, कुछ उधर देख रहे थे। एक महाराज जी का नाम था भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज। क्या नाम था, बावन गोस्वामी महाराज थे। और वो हमारे कौन है, हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं, जो खड़े ना ये हमारे गुरुजी हैं, इनके गुरुजी थे बावन गोस्वामी महाराज जी। तो एक बार वो हरिद्वार में रुके हुए थे, मठ है हमारा हरिद्वार में, कनखल के में ही हमारा मंदिर है वहाँ। तो अकस्मात क्या हुआ, रात को पुजारी था, एक पहले उनके शिष्य थे पुजारी थे, वो भोग लगाने के लिए जा रहे थे, रसोई में गए लेने के लिए कि भोग लेकर ठाकुर जी को मंदिर में ले जाऊं। जैसे सजाया थाली सजाते सजाते उनके कपड़े में आग लग गई अपने आप, क्योंकि उस टाइम गैस वैस तो होते नहीं थे, चूल्हा जैसा था, तो उनके कपड़ों में आग लग गई। अब वो कपड़ा पहने हुए थे, जब तक कपड़ा उतारते तब तक पूरा कपड़े के माध्यम शरीर को पकड़ लिया और भयंकर आग पकड़ लिया, पूरा जल करके जल ही गए वो। लेकिन फिर भी वहाँ जो सेवक लोग थे लेकर तुरंत भाग के हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में जैसे गए डॉक्टर बोला कुछ नहीं हो सकता इनका, 2-4 घंटे के साथ ही हैं, बस ये चले जाएंगे। लेकिन जैसे लौट करके उनके गुरुजी, रात का समय था, गुरुजी विश्राम में चले गए थे, दूसरे कमरे में थे। गुरुजी को सूचना दिया, बोला महाराज जी आपका शिष्य के शरीर में आग लग गई है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया है। गुरुजी बोले नहीं डॉक्टर को बोलो कि वो इलाज करना शुरू करे। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाए डॉक्टर मना कर दे, बोले नहीं इलाज नहीं होगा, 2-4 घंटे के साथ ही हैं, जब तक बस नहीं चले जाएंगे। महाराज जी क्या किया, तुरंत बैठ करके और भगवान से बात करने लगे। ऐसे सिद्ध महापुरुष नरसिंह भगवान से बात करें, नहीं ये शिष्य हमको चाहिए, यमराज को आप आदेश करो। कौन बोल रहे हैं, बावन गोस्वामी महाराज नरसिंह भगवान से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यमराज को आप आदेश करो। देखो किसको आदेश दे रहे हैं, यमराज से। नरसिंह भगवान से कह रहे हैं कि हे नरसिंह भगवान आप आदेश करो यमराज को, उसको बोल दो यमराज के दूतों को लेने नहीं आएंगे वो, और ये शिष्य हमको चाहिए अभी, और आज भी हैं। और महाराज जी ने क्या किया, बैठ करके आदेश दिया, और डॉक्टर डर के मारे बोले नहीं इलाज करने से कोई फायदा नहीं है। महाराज गुस्से में जाकर बोले शिष्य को, जाओ उसको बोल देना इलाज करे, वो अपना काम करे, मैंने बोल दिया है ना, कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा वो। और महाराज जी के आदेश अनुसार डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू किया, और वो शिष्य ठीक भी हो गया। वो आज भी महाराज जी हैं। उन महाराज जी से जब हम मिले तो हमें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, क्योंकि हमने ये स्टोरी सुनी तो थी,
पर किसके साथ हुई ये हमें पता नहीं था। जब हम कलकत्ता में गए और उन्हीं के यहाँ भागवत करने गए, वही महाराज हमको भागवतम के लिए बुलाए। हाँ, कलकत्ता शहर में जब महाराज कलकत्ता शहर में बुलाए तो हमको ये पता नहीं था कि ये वाला जो है केस पूरा इन महाराज के साथ हुआ है। और जब महाराज एक दिन आकर बैठ गए, हमसे बातें करने लगे, तो बातें करते हुए अपने गुरुजी के बारे में बताने लगे। तो जब उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया तो मैंने कहा वो जो आग लगने वाला जो पूरा क्रिया हुई थी आपके शरीर में हुई थी, क्योंकि उनका शरीर काफ़ी जला जला सा था। तो बोले हाँ महाराज जी, गुरुजी ने मेरा बचाया था मुझे, और गुरुजी ने कहा था तुम जीवन भर सेवा करना मेरे पास। वैसे भी कहते थे जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी कुंडली में लिखा हुआ था मैं 21-22 साल में मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। तो बोले मेरी माँ ने क्या किया, बोला गुरुजी के पास ही छोड़ के चली गई। बोले जो मरना है ही है इससे, तो फायदा क्या इसको रखने से। तो बोले देखो प्रभु जी, मैं आज भी जिंदा हूँ, 70 साल का होने जा रहा हूँ, अभी तक नहीं मरा। इसकी कारण से वैष्णव के चरणों में रहने के कारण से यदि भक्त इच्छा कर दे तो ऐसे भक्तों के चरणों का आश्रय लेने से यमराज भी हाथ लगाने नहीं आते। इसलिए हमें यदि सच में अपने जीवन का कल्याण चाहिए तो कई बार बीमारियां, समस्याएं बहुत सारी आती हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग कर लेना चाहिए और भगवान का नाम जप करना शुरू कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें जो बीमारियां आने वाली हैं या कोई समस्या आने वाली हैं, वो समस्या नहीं आती। यदि पहले से हम भगवान के चरणाश्रित हो जाएंगे और ऐसे सदगुरु का पदाश्रय कर लेंगे, नाम जप करेंगे, तो देखना बड़े बड़े मृत्यु जैसे भयंकर भयंकर समस्या आने पर भी वो दूर चली जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।